नापता मान्योचिता। एक क्षीर सागर में त्रिकूटाचल पर्वत में हाथियों का सरदार रहता था, हाथियों का राजा गजेंद्र। उसके शरीर में 10,000 हाथियों की शक्ति थी, 10,000 हाथी। तो कहाँ रहता था? क्षीर सागर में त्रिकूटाचल पर्वत में निवास स्थान था, त्रिकूटाचल पर्वत। और उस पर्वत में बड़ी विशेषताएं थी। वो पर्वत 3 जगह से घिरा था। एक ओर से लोहे का पर्वत था, एक ओर लोहा ही लोहा, और एक ओर चांदी ही चांदी, और तीसरे ओर सोना ही सोना। 3 पर्वत से घिरा था वो हाथियों का सरदार राजा गजेंद्र। आप लोग मानोगे नहीं, परिवार भी बढ़िया था। और जब परिवार की बात आती है तो परिवार का व्यापार भी बढ़िया। लेकिन जवान हो चाहे बुढ़ा, गड्ढा ही गड्ढा। चलिए प्रसाद दीजिए बच्चों को। हाथियों का राजा गजेंद्र 50 स्त्रियां थी और 150 बच्चे थे। बहुत बड़ा परिवार था। और ये हाथियों का सरदार था। और ये जब सरदार था तो परिवार का व्यापार, मैं तो ये कहूंगा, जवान हो चाहे बुढ़ा, और फंस गया तो गड्ढा ही गड्ढा। और कुछ कहे? चलो नहीं कहे, नहीं बुरा लगेगा, काफी लोगों को बुरा लगेगा। एक बार नहीं, कुछ नहीं, ज्यादा नहीं कहेंगे, कुछ अपने पास भी तो रखें। अगर सब अभी दे देंगे तो हमें दोबारा कौन बुलाएगा? 10 में एक आध बात देता हूँ, 10-9 बातें अपनी जेब में पहले डाल लेता हूँ। हाँ, चोरी तो करेंगे, भगवान के साथ चोरी कर रहे हैं, तुम्हारे साथ कोई चोरी नहीं। भगवान के साथ में चोरी कोई बुरी बात नहीं। आपके लिए तो चोरी करनी पड़ेगी। चलिए, एक बार हाथियों का सरदार राजा गजेंद्र 50 स्त्रियां थी और 150 लड़का बच्चा है। हंस का रहे सब जने, अगर न बाजी तो अपनी जीभ का लबरिया रहे हैं। ऐसे कर रहे, ऐसे कर रहे। अरे हो यह परिवार, जब भागवत कह रहे क्यों नहीं परिवार होगा भाई? हम मान रहे तो आप लोग भी मानिए। एक बार परिवार के साथ में वही सरदार कहाँ पहुंचा? महात्मा वरुण देवता के पास में पहुंचा। और महात्मा वरुण देवता का एक बहुत सुंदर उद्यान था, बगीचा। उस बगीचे में तरह तरह के पौधे लगे थे, खुशबू के बढ़िया बढ़िया खुशबू आ रही थी। इसने क्या किया, खुशबू का तो आनंद ले ही रहा और वरुण देवता के बगीचे को अपनी सूंड में लपेट करके वृक्षों को उखाड़ उखाड़ करके समुद्र में फेंकना शुरू कर दिया। संत का तिरस्कार कर रहा, संत का तिरस्कार। और संत का तिरस्कार करना, अपने सर को दीवार में पटकना, याद रखो। जो संत का तिरस्कार करता है वो समझ ले कि हम अपने सर को दीवार में फोड़ करके खून खच्चर करना पड़ेगा। देखिए हाथियों के राजा गजेंद्र की क्या दशा होती है।
अब जब इसने महात्मा वरुण देवता का बगीचा ऐसा वैसा नहीं था, देवताओं की देवांगनाओं की कीला स्त्री भी थी, बिहार भूमि भी थी, और ऐसे बगीचे को ये तहस नहस कर रहा, अपने बल का प्रयोग कर रहा, बल का प्रयोग उखाड़ उखाड़ करके वृक्षों को समुद्र में फेंक रहा है। और उसी समय इसको बड़ी जोर से प्यास लगी, प्यास लगी, और जब प्यास लगी तो जल चाहिए भैया, जल जब पियोगे तभी तुम्हारी प्यास बुझेगी। हाथियों के राजा गजेंद्र को प्यास लगी, अब ये जल की तलाश में चल देता है कि कोई सरोवर मिले, कोई झरना मिले, जल का पान करे, और जल का पान करके अपनी आत्मा की शांति करे। तो ये जो जल के जब अन्वेषण में चला तो एक इसको सरोवर दिखाई दिया, और सरोवर बढ़िया था, उसका जल भी बढ़िया था, और उसमें इसने प्रवेश किया परिवार के सहित, परिवार के सहित उस सरोवर में प्रवेश किया। आप लोग मानोगे नहीं, जहां पे मकर जाल है वहीं पे मगर का जाल है। बोले जय श्री। काम से जाना पड़ेगा। हाथियों का राजा गजेंद्र उस सरोवर में प्रवेश किया परिवार के साथ। पहले तो ये हाथी के सूंड के द्वारा स्नान कर रहा है, और फिर ये फुब्बारा भी छोड़ रहा सूंड से, स्त्री बच्चों को स्नान करवा रहा है, बढ़िया चलता है। और उसी सरोवर में एक मगरमच्छ भी रहता था, मगरमच्छ। वो धीरे से आया और पीछे से हाथियों के राजा गजेंद्र का पैर पकड़ लिया, पैर पकड़ लिया। इसने मुड़के देखा, ये तो जलचर प्राणी है और मैं तो पृथ्वीपति हूँ, मैं तो सरदार हूँ, मेरे साथ परिवार भी है, ये तो जलचर प्राणी है, इसको मैं अभी अभी अपने आप को वर्णन मत कराता। स्वागत कीजिए। पंडित जी प्रसाद दीजिए भैया को। अरे प्रमुख जी के, हाँ अच्छा रामपाल का चेला, नहीं तुम्हारा भी ऐसे ही है, हाँ नहीं ठीक, अच्छा रामपाल जी का है। चलिए बच्चे सब सयाने होते जा रहे, तुम्हारे भी बच्चे को बहुत छोटे देखा था, हाँ ठीक है, सब बच्चे सयाने हो गए सब। चलिए जय बोलो भागवत भगवान। हमें ये खुशी हो रही है कि भक्त हमारे धर्मंगलपुर के कथा बड़े ध्यान से सुन रहे हैं, ये मेरी खुशी का सबसे बड़ा विषय है। पैसा कमाना या आना जाना ये तो जीवन में लगा रहता है, लेकिन वास्तव में अब की बार हमें भक्त कुछ यहाँ दिखाई दे रहे हैं। मेरा हृदय गदगद हो रहा है कि प्रभु कभी कभी ऐसे भक्तों की ऐसी बुद्धि बनाए रखना कि दोबारा भी तो हम इनके दर्शन करते रहे, हमारे ये दर्शन करते रहे। हाथियों का राजा गजेंद्र आज उस सरोवर में स्नान कर रहा है, लेकिन इसको क्या पता कि हमारे लिए विधाता ने फांसी भी इसी सरोवर में तैयार कर रखी है। इसी बोलो जय श्री राधे राधे। मगरमच्छ ने आकर के पीछे से हाथियों के राजा गजेंद्र का पैर पकड़ लिया, और जब पैर पकड़ लिया इसने मुड़ के देखा, बोली ये तो जलचर प्राणी है, बहुत छोटा है, अभी मैं ताकत लगाता हूँ। इसने ताकत लगाई तो 28 हाथों जल के यानी बाहर घसीट के ले गया हाथी। लेकिन मगर की भी पकड़ बड़ी तगड़ थी, कैसी? वो भी कम से कम 60 हाथ जल के भीतर घसीट ले गया।
इसका मतलब है खींचा तानी रस्सा कसी, कभी भीतर कभी बाहर और दोनों नाहर। बोलो जय श्री राधे राधे। दोनों कैसे, दोनों कैसे? नाहर। मगरमच्छ भी कम नाहर नहीं, और हाथियों का राजा गजेंद्र जिसमें 10,000 हाथियों की ताकतें है, ये भी अपने को कम नाहर नहीं समझता है। तो कभी भीतर और कभी समा सहस्त्रम, 1000 वर्ष तक खींचा तानी चल रही। 1000 वर्ष का समय व्यतीत हो गया। भागवत कहती समा सहस्त्रम, 1000 वर्ष लगे। तो ना तो हाथियों का राजा गजेंद्र कमजोर पड़ रहा है, ना तो वो जलचर प्राणी मगर, और स्त्री बच्चे भी साथ में लगे छुड़ाने में, लेकिन वो मगर छोड़ नहीं रहा, मगर छोड़ नहीं रहा है। स्त्री बच्चों ने छुड़ाने का बहुत प्रयास किया। यथापि संकट प्राणस्य देहि, स्त्रियों ने सोचा हमारे स्वामी के प्राणों पे संकट उपस्थित हो गया, लाओ मैं छुड़ा लूं, लेकिन स्त्री और बच्चे भी छुड़ाने में असमर्थ हो गए। और जब छुड़ाने में असमर्थ हो गए तो स्वयं स्त्री और बच्चे भी छोड़ के चले गए। ए भैया, बहुत बड़े बड़े सूत्र हैं वेदों में। चोर को फांसी सताती है, और संत को दासी सताती है। कई बातें हैं वेदों में। इतना ही नहीं, अगर भेद दे दिया तो धोखा, डांट डांट डांट, काफी बातें हैं। चलिए, आज जब स्त्री बच्चे छुड़ा कर नहीं, यानी मैं तो ये कहूंगा अकेला ही शांति है, और एक में अगर एक है तो शांति, और एक में अगर अनेक है तो अशांति। हाँ या ना? अब ये बताओ कितने रखियो, एक की अनेक? लेकिन सब जने बैरागी हो जाओगे तो हम भिक्षा मांगने कहाँ जाएंगे। चलो अच्छा, कथा जल्दी बढ़ा। हाँ चलिए, कोई बात नहीं, सब जने बैरागी ना होना, गृहस्थी धर्म का पालन करना। कथा को सुनिए, कथा के नियमों का पालन कीजिए। इसमें भी नीति नियम नियत की बातें होती हैं। आप लोग घर ना छोड़ना, बड़े नीति नियम से चलना, जैसी शास्त्राज्ञा उसी का पालन करना। ठीक है भाई? कथा श्रवण की यही महत्ता है, यही फल है कि अगर कथा सुन करके नियम का पालन करें, सबसे बड़ा फल मिलता है। आज जब हाथियों का राजा गजेंद्र अकेला हो गया तो एक बात सोच रहा, हम भी सोच रहे का हम भी अकेले हैं। कैसे हैं? और अकेले तुम ही हो, अकेले हो, याद रखो। क्योंकि गुरु और चेला का संबंध अकेला जीवन। कैसा जीवन? नारायण जी, आपका नाम तो नारायण है, और अगर ना समझ में आए तो समझ मत। और दिल ना लगाना ये दिलदार सभी झूठे, और आइए झोल में आइए। बहुत तांती मैंने आवाज, बच्चे हमारे गड़बड़ा जाए।
आज हाथियों का राजा गजेंद्र अकेला है, और जब अकेला होता जीव तब उसको ज्ञान भी आता है। और बुढ़ापे में जीव ज्यादातर अकेला होता है बुढ़ापे में। क्योंकि बता देना चाहता हूँ भक्तों को, हाथियों के राजा गजेंद्र के जो पैर को पकड़ा है उस मगरमच्छ ने, तो बुढ़ापे में पहले पैर की शक्ति कमजोर होती है। बाजी बाजी का दवाई कुंडलियां बहुत गिरा रही है, तो तेलों रगड़त लेकिन काम नहीं कर काय गिरीश खत्म गिरीश दिल्ली ना लगाना की लड़ाई मैंने कहा, क्या कहा? हाथियों का राजा गजेंद्र अकेला हो गया, और जो काय स्त्री बच्चे बुढ़ापा में सेवा नहीं करे। और अगर तुम 1 साल बीमार हो ही गए, भले तुमने बढ़िया बढ़िया कमरा बनाया वातानुकूल, और तुमको अगर कफ खांसी का बुढ़ापा में ज्यादा आती और जरा भी कमरा गंदा किया तो वही स्त्री और बच्चा काट दो, खटिया घर के बाहर डाल दो। होश नहीं आ रहा, होश की बेली खा लो, होश की। और दिल ना लगाना ये दिलदार सब और ये कैसे झूठे हैं? दिल ना लगाना ये दिलदार सब झूठे हैं, और जग के सारे दिमाग सब झूठे देखो भाई, कम से कम 30,000 की तो हुई। तालियों स्वागत करो भाई, तालियों से नारायण जी का स्वागत करो। 30,000 का माल भीतर हो गया, कितने का? कम से कम। अभी क्या मिलेगा? हर कृपा दिल ना लगाना है दिल का
वही बात बता रहा, वही बात। और तेरी नजरों से पहली बार कर जाते हैं, ऐसा लगता है मानो प्यार कर जाते हैं। और प्यार था झूठी कभी झूठे हैं, वो दिल जाना जाना मानोगे नहीं भैया, आज हाथियों का राजा गजन अकेला होगा। अकेला जब अकेला होता है जीवन तो बड़ा दुखी होता, बुढ़ापे में बहुत। चलो दूसरी बात, और कश में बातों का इतबार नहीं करना। जिस समय शादी विवाह होता है तो एक दूसरे की कसमें खाते, हम तुम्हारी बिना हम तुम्हारे बिना रह नहीं सकते, तुम्हारे बिना काहे हंस काहे रहे, हम मुंह में मिश्री ना घुरे, मान जाओ तो गुरु वाली सुन रहे हो। और कसम बातों का इतबार नहीं करना, और मर भी गए तो कल तुम्हें मरना। और विश्वास न करना, विश्वास न करना, इंतजार भी झूठा है, और दिल ना लगाना इंसान मर भी गए तो इनको शिकन तक न आएगी। बस खाली 1 महीना रो लेंगे, 6 महीना रो लेंगे, साल भर रो लेंगे। और आजकल तो हम ये देखते हैं आखिर कैसा प्रेम है। अगर पहली पत्नी मर गई और अगर शादी के काबिल है तो कुछ दिन तो आदमी दुखी रहता है, और जैसे दूसरे शादी की चर्चा चलन लगी तो पहली पत्नी का आदमी भूलन लगा। आए ना अब देखिए, बोले स्वार्थ लाग करे सब प्रीति। हाथियों के राजा गजेंद्र को स्त्री और बच्चे छोड़ करके चले गए। जिन स्त्री और बच्चों के पीछे अपना सारा जीवन हाय हाय करते हुए जला दिया, अपने जीवन को सिखा दिया, आज वही और स्त्री और बच्चे साथ देने के लिए तैयार हैं। तुम्हारे जीने की कैसी विडंबना है, जरा आंखें खोल करके कथा सुनिए। और मर भी गए तो इनको शिकन तक न आती है। और इन आशिक
को गया तक न आती है और वो गले में पड़े होते और हार सभी झूठे हैं और दिल में ना गाना है तो सभी झूठे भागवत भगवान की जय जय श्री राम। ऊपर करो हाथ ऊपर, गालो नहीं थोड़ी मेहनत करो। अगर हम पे ले रहे हो बाजी तो ऐसे कर रहे जैसे चपक रहे हो। बोले जय श्री भैया मैट देख लो भैया मैट देख। नाराज ना करो, हमारे प्राण है हमारी जान है। हेलो देखिए मैट देखिए भाई। हेलो दूसरा दे दो। हेलो और देखो हेलो हेलो छोड़ डालिए इसके लीड को चलते भैया। कथा का सार क्या कहता है? कथा सारम मम कर्म रसायनम। भागवत से आदेश है कि भगवान की सार गर्भित कथा सुनाइए। जैसे आपके जीवन का सार माता का गर्भ है, कहाँ पे है? ऐसे कथा का सार तो भगवान होना चाहिए। कथा का सार भगवान होना चाहिए। सार तो ये है हाथियों के राजा गजेंद्र को वो मगरमच्छ इतना भीतर ले गया, इतना भीतर ले गया कि उसका सारा बदन डूब गया जल में और थोड़ी सूंड बची और सूंड अगर डूब गई तो इसको मरना पड़ेगा। अब हाथी चिघारा भगवान को बुला रहा है। जब इसके चारों ओर अंधेरा ही अंधेरा दिखाई दिया, जब कोई मदद के लिए नहीं, तो गजेंद्र से का विद्या। अरे क्या पशु पक्षियों के पास कोई विद्या होती है? खाली भगवान को प्रेम चाहिए, प्रेम। आज हाथियों के राजा गजेंद्र ने भगवान को पूरा प्रेम दे दिया। प्रभु तुम्हारे सिवा मेरा कोई नहीं। तो चिघारा हाथी बचा ले प्रभु बचा ले। तो भगवान तुरंत गरुड़ की सवारी करके और क्षीर सागर के तट पे आए और क्रूर ग्राह का सुदर्शन चक्र से मुख चीरा और हाथी की रक्षा की, उसको बचाया। ये हाथी तो मूर्छित अवस्था में हो रहा था, मूर्छित। इतना ही नहीं भक्तों, अपने साथ ले गए बैकुंठ धाम और इसको अपना मुख्य पार्षद बना दिया। मुख्य पार्षद हाथी को बना दिया। दोनों शापित थे। जो मगरमच्छ था हू नाम का गंधर्व था और ये जो हाथियों का राजा गजेंद्र था ये पांडवंशी इंद्रद्युम्न नाम का राजा था। दुर्वासा ऋषि ने इसको शाप दिया था और अगस्त ऋषि ने इसको शाप दिया था हू नाम के गंधर्व को, जा तू जल में वास कर। क्योंकि गंधर्व था, स्त्रियों के साथ जल क्रीड़ा में तन्मय था, तो इसको ये भी शापित था। हाथियों का राजा गजेंद्र भी श्रापित था। आज भगवान ने दोनों के शाप का उद्धार किया और हाथियों के राजा गजेंद्र को मुख्य पार्षद बना करके अपने भगवत धाम को ले गए। आप लोगों ने कई बार समुद्र मंथन की कथा सुनी होगी। बोलो जय श्री